एक्ट के तहत समन जारी किया जाएगा। जल्द ही केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जाएगा। 3 समन अब तक जारी किए, लगातार आपको बता रहे हैं। चौथा समन पीएमएलए एक्ट के तहत जारी किया जाएगा। अरेस्ट करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। गवाह या आरोपी बनाने पर बाद में फैसला होगा, सूत्र ये बता रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनावों में व्यस्त हूं इसलिए, या अपने दूसरी तैयारी में व्यस्त हूं इसलिए मैं पूछताछ के लिए नहीं आ सकता हूं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ईडी सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले जो प्रोसेस है, अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और पूछताछ में वो जिस तरह से सहयोग करेंगे उसके बाद उनको गवाह बनाने पर या फिर दूसरी चीजों पर फैसला लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है और जिस तरह से ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है आम आदमी पार्टी के नेता। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के किंग पिन है। इस शब्द का इस्तेमाल इसके पहले भी किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं बार बार कि मैंने कई सवाल पूछे हैं ईडी से, पहले ईडी उनका जवाब दे, उसके बाद मैं ईडी के सवालों का जवाब दूंगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की से जुड़े हुए जो नेता कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी से जुड़े हुए, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं पहले उसका जवाब ईडी दे। आखिर क्या बात है, क्यों अरविंद केजरीवाल पूछताछ का सामना नहीं कर रहे हैं? अगर जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं तो पीछे क्यों हट रहे हैं? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी में डर का माहौल है। ईडी के तीसरे समन को भी नजरअंदाज करने के बाद आप नेताओं को डर सता रहा है कि उनके पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को ईडी किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। आपके कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस आशंका से जुड़े पोस्ट किए, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक तक शामिल है। दिल्ली सरकार में 6 विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाली आतिशी मारलेना ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खबर आ रही है कि ईडी कल अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी कर सकती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बुधवार रात इसी आशंका को जाहिर करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, सुनने में आ रहा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं में अपने अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी आशंकाएं इतनी गहरा गई हैं कि सोशल मीडिया एक्स पर ऐसी पोस्ट करने वाले आप नेताओं की झड़ी लग गई। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने भी कुछ ऐसी ही आशंका की तरफ इशारा किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी के तीसरी समन पर भेजे गए जवाब के बाद से और भी बढ़ गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना लगाते हुए ईडी के भेजे गए तीसरे समन का जवाब देते हुए कहा, मैं ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है और इसके पीछे नियत सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। अरविंद केजरीवाल के इसी जवाब के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं में अपने अध्यक्ष की गिरफ्तारी की आशंका घर कर गई है। वहीं आम आदमी पार्टी में दिख रही घबराहट के बाद बीजेपी ने अपने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। भगोड़े की तरफ पेश आ रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे, पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में, जब इनके साथ नहीं थे। आज लालू और पौन मुड़ी की संगत है, जो लोग कन्विक्टेड हैं तो कहते हैं कि भाड़ में जाए जांच, मैं क्यों पेश हूं। अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते हैं और आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है। ऐसा सियासी धर्मांतरण करप्शन पर कभी नहीं किया गया। कोई जवाब नहीं आ रहा। आप देखेंगे लगातार जब हम ईडी से जवाब मांगते हैं तो जवाब सारे भाजपा से आते हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं से आते हैं। यही तो संदेह की बात है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की इस कार्रवाई के लिए अब सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का हथकंडा है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है तो ये बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा
ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर पाएं। तो मेरे ख्याल से ये केवल अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं हो रही, ईडी और सीबीआई सारे जितने विपक्षी नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की प्रक्रिया क्यों तेज होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर संदेह पैदा करता है कि ये राजनीति से प्रेरित है और ये लग रहा है कि बीजेपी विपक्षी इंडिया अलायंस का सामना नहीं करना चाहती लोकसभा में, इसके नेताओं को डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक 3 सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और आप तो ईमानदारी की बातें करते थे, आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। आपके जो साथी जेल गए उनमें से किसी को जमानत नहीं मिल रही है और अब आप एक चोरों जैसा रवैया, एक ऐसा व्यवहार अपराधी करते हैं, पेशेवर अपराधी करते हैं ऐसा व्यवहार। एजेंसी के सामने जाने से बचना, बहाने बनाना, भागना, और इसके बाद ये जो विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेल रही है, इस विक्टिम कार्ड की गुंजाइश कहाँ बची है?